हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे इंडिया में 22 जनवरी को यानी आज से तकरीबन 5-6 दिन के बाद राम मंदिर की ओपनिंग हो रही, इनॉग्रेशन हो रही है। एक बहुत बड़ा मंदिर बना है जहाँ पे इंडिया भर से तो लोग आ रहे हैं, लेकिन दुनिया भर से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो नहीं आ सके इस मौके पर वो कहते हैं कि हम बाद में विज़िट करेंगे लाज़मी। क्या इम्पोर्टेंस है जब 1992 में ये वाक़या हुआ था, उसके बाद हमने पाकिस्तान में भी बहुत एक रिएक्शन देखा था, शायद कुछ और भी हो, लेकिन पाकिस्तान में तो हिस्ट्री में मौजूद है कि था। लेकिन अब बहरहाल ज़्यादा इस वक़्त मैं अगर बात करूँ जिस वक़्त हम बैठे हुए बात कर रहे हैं, तो कोई ख़ास मैं किसी से नहीं सुन रहा कि वो कह रहे हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए था या ये। बल्कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के लोगों ने शायद सैकड़ों साल इस दिन का इंतज़ार किया था और आखिरकार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब इस मिशन में कामयाब हुए और वही इसकी इनॉग्रेशन करेंगे। इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे और सारी चीज़ों पे बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम स्वीडन प्रोफेसर डॉक्टर इश्ताक अहमद साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। बहुत बहुत शुक्रिया फ़खर यूसुफ़ज़ई साहब। ये राम मंदिर का ऑर्डर। इशू, जी, ये डिस्प्यूट बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी। बहुत शुक्रिया सर, और यही इसीलिए आपसे मतलब समझने की भी कोशिश करेंगे कि बाकी चीज़ें जो भी हैं, लेकिन कम से कम पाकिस्तान में मुझे इस बात पे मुझे खुशी है कि कोई मतलब जिसे कहते हैं कि ओवर रिएक्शन टाइप चीज़ें नहीं आ रही कि बस ये तोड़ देंगे तो ये जोड़ देंगे। लेकिन हिंदुस्तान के लोग बड़े खुश हैं और मेरे ख़्याल में एक तो हम उनको कांग्रेचुलेशन भी कहेंगे इन एडवांस, और दूसरा ये आपसे पूछेंगे सर कि अ बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने बहुत लंबा इंतज़ार किया इस दिन के लिए, इस राम मंदिर के लिए। हिस्टोरिकली आपका क्या इस पे टेक है? क्या कहते हैं कि उनकी ये खुशी, उनका ये इंतज़ार अब आखिरकार एंड हो रहा है और 22 जनवरी को उनको एक बहुत बड़ा मंदिर देखने को मिलेगा? देखें, द कल्ट ऑफ लॉर्ड राम जो है, ये कोई 16वीं सदी में बहुत ज़्यादा छा गया। उससे पहले इसका एविडेंस यूँ नहीं है, लेकिन ये हिंदू जो बिलीफ सिस्टम का एक मेजर फोर्स बड़ी देर से है। लेकिन उसके बाद ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट भी बनी। और अब ये जो राम मंदिर जो हिंदू क्लेम करते हैं कि लॉर्ड राम वाज बॉर्न हियर, जैसे हिंदू मिथोलॉजी जो भी है उसके अंदर लॉर्ड राम की बर्थ अयोध्या में हुई है और ये अयोध्या है। हाँ जी। जी, किस साल में हुई थी, कब हुई थी, उसकी कोई वो हिस्ट्री नहीं मिलती। ओके। क्योंकि जिस तरह हिंदू वो है ना सिस्टम जी, ईयर को काउंट करने का, वो तो आज से कोई 2500 साल पहले से काली युग जो है वो शुरू हो गया हुआ है। और ओके, उससे पहले कभी लॉर्ड राम पैदा हुए थे। ओके, तो एक्चुअल डेट लॉर्ड राम की और वो यहाँ ही पैदा हुए हैं, दिस इज पार्ट ऑफ बिलीफ। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि सारे मजहब जो हैं बेसिकली बिलीफ यानी सोशल हिस्ट्री है। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, सच क्या है क्या नहीं है, वॉज जीसस एग्जैक्टली द मैन जो यहूदी बिलीव करते हैं? क्या मुसलमानों के जो बिलीफ हैं बिल्कुल वही है जो प्रॉफिट मोहम्मद के इर्द गिर्द हुआ? ओके, तो इस तरह अगर बाकी जगह पे भी ये इस किस्म की कई स्टोरीज हैं, तो ठीक है, हिंदुओं के अंदर भी एक सोशल हिस्ट्री बिल्कुल, है जिसमें लॉर्ड राम का बड़ा ऊंचा मुकाम है। वो विष्णु जो ए, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये जो है इस किस्म की उनकी जो डेटीज है मेजर, जी, शायद 5 हैं, मुझे अब एकदम याद नहीं, जी, या जी, 3 है। हाँ ओके जी, सर, ये उनका रीइंकार्नेशन है, ठीक है? तो वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। और लॉर्ड राम की और उनकी जो वाइफ थी सीता की जो कहानी है वो बताई जाती है कि एक ज़माने में उनको रावण उठा के ले गया बिल्कुल, श्रीलंका, और फिर उनकी बेवी बेवी पे इल्ज़ाम लगा जब वो 12 साल बाद वापस आई। तो ये कई है, मतलब फ़िल्म आवारा के अंदर एक गाना है जहाँ पे मैं देखते हैं कि पृथ्वीराज अपनी बीवी को बीवी जो है घर से निकाल देते हैं और वो एक नाली में एक बच्चा पैदा करते हैं, व्हिच इज़ राज कपूर।
ओके। तो वहाँ पे बैकग्राउंड में ये रफ़ी साहब ने गाया हुआ है कि जिस तरह सीता उस ज़माने में तड़पी थी, अब इसका भी हुँ, यही हाल है। तो मैं कह हुँ, रहा हूँ ये बहुत डीपली रूटेड है बिल्कुल, हिंदू बिलीफ सिस्टम में। बिल्कुल। दूसरी बात अब कि कब यहाँ पे बाबरी मस्जिद बनी, ओ इसमें भी डिस्प्यूट है। जो ज़्यादातर माना जाता है वो ये है कि बाबर ने इंडिया को, यानी इब्राहिम लोदी जो रूलर थे दिल्ली में, उनको डिफीट करके मुगल एम्पायर 1526 में एस्टेब्लिश की राइट, और 1528 में अयोध्या में मीर बाकी जो उनके एक जनरल थे, उन्होंने ये मस्जिद बनाई ओके। बाबर के कहने पे। जी, लेकिन बाद में मैंने आपके साथ बात करने से पहले जो लिटरेचर था पढ़ रहा था, उसमें जी, डिस्प्यूट है कि 2-3 बंदे, यानी जेजुइस्ट प्रीस्ट आए यूरोप से और कुछ अकबर के जो है बाद में जो बादशाह एम्परर अकबर के भी रिकॉर्ड्स में इस मस्जिद मस्जिद का ज़िक्र नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं ये मस्जिद लेटर ऑन किसी पीरियड में बनी है। ओके, बट बट द मुस्लिम्स क्लेम के पार 1528 में बनी थी और यहाँ पे कोई राम मंदिर नहीं था। तो ये केस जब चल रहा था, अच्छा उससे पहले जब पार्टीशन हुई और हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हो गए, तो 1949 में इसके ऊपर एक लॉक लगा हुआ था 1855 से। ओके, अंग्रेज जो रूलर थे ना, डिप्टी कमिश्नर या कलेक्टर, उसने लगा दिया था। ये डिस्प्यूट बड़ा पुराना चल रहा था बाय द वे, ठीक ओके, है? राइट, 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 1855 में लग गया था, लेकिन 1949 में किसी ने वो तोड़-छोड़ के ना ताले-तूले, तो वहाँ पे ये मूर्तियाँ रख दी, राम की ओके, और बाकी हिंदू गॉड्स की। राइट, तो उस ज़माने के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जवाहरलाल नेहरू, और होम मिनिस्टर सरदार पटेल, उन्होंने कहा कि ये जो मूर्ति है ना यहाँ से हटाई जाए, ओ स्टेटस को में ताला लगाया जाए। लेकिन जो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, पंत उनका नाम था, उन्होंने वो ऑर्डर कैरी आउट नहीं किए। ओके, तो ये डिस्प्यूट ऐसे तब से ये चलता ही रहा है, ये कोर्ट में भी गया। इसकी और कोर्ट केस पे बाद में आते हैं। 1980 में ये प्रॉब्लम ज़्यादा तेज़ तब हुआ जब 1985 में जी, एक थी मुसलमान औरत, शाह बानो, उसको उसके खामद मिस्टर खान ने हुँ, तलाक दे दी। तो किसी ने उसे कहा कि भई तुम अधेड़ उम्र औरत हो, तुम्हारा कैसे गुज़ारा होगा? इंडियन कानून के मुताबिक अगर कोई हस्बैंड अपनी बीवी को तलाक दे दे, तो वो कोर्ट जाके एक मंथली अलाउंस क्लेम कर सकती है कि मेरे पास कोई अपना ज़र-ए-मुआश नहीं है, आई हैव नो जी, फाइनेंशियल आमदन नहीं बेस। है। जी, जी, तो उसने कोर्ट में केस कर दिया। जो स वहाँ के हाई कोर्ट था, उसने उसके हक में फैसला दे दिया। जी, और लेकिन ये खान साहब चले गए मौलवियों के पास और वहाँ पे कंज़र्वेटिव मौलवियों ने शोर मचाना कर दिया कि इद्दत जो है ना, इद्दत होती है पता नहीं 4 महीने जी, तलाक के बाद, बिल्कुल, अगर कोई बच्चा ना हो, जी, तो फिर आपकी ड्यूटीज़ जो हैं पुरानी वाइफ़ के लिए ख़त्म हो जाती हैं। राइट, लिहाज़ा कि 4 महीने के बाद उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब ओके, ये कोर्ट जब हायर कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने फिर शाह बानो के हक में फैसला दे दिया। हुँ, लेकिन उस ज़माने की जो कांग्रेस हुकूमत थी, हेडेड बाय राजीव गांधी, हुँ, उसको किसी लोगों ने कहा कि ये मत करो, ये मुस्लिम वोट जो है ना, ये कांग्रेस के खिलाफ हो जाएगा। तो उन्होंने फिर पार्लियामेंट के ज़रिए वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल कर दिया। वहाँ से फिर हिंदू जो नेशनलिज़्म है ना, वो आगे बढ़ा कि देखिए ये स्टेट में मेजॉरिटी हिंदुओं की है। इन्होंने 50s में आके हिंदू फैमिली लॉ बदल दिया, बाकी कुछ बदल दिया, लेकिन मुसलमानों की जो है वो पर्सनल लॉ वो बिल्कुल हुँ, कायम है। और शाह बानो जो इंडियन सिटीज़न है, उसका राइट भी उसको नहीं मिल रहा। तो उस एजिटेशन में से फिर ये इश्यू लेके आई
ये हुँ, भारतीय जनता पार्टी। इसके साथ संघ परिवार और कई और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन भी मिल गई। और 1992 में इन्होंने एक वो यात्रा शुरू किया, जहां से मिस्टर अडवाणी जो थे लीडर, उन्होंने इसे लीड किया और सारे हिंदुस्तान से लोग उसका हिस्सा बने। हुँ, ये जब अयोध्या पहुंचे तो उस जमाने में वहां पे हुकूमत थी कल्याण सिंह की, और जी, कल्याण सिंह और प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव। कहा जी, जाता है कि इन लोगों ने कोई एक्शन उक्शन नहीं लिया और हमला हो गया, और जो मस्जिद थी बाबरी मस्जिद वो शहीद हो गई, यानी उसको तोड़ फोड़ जी, दिया। जी। उसके बाद सारे हिंदुस्तान में फिर राइट शुरू हो गए, और जाहिर है इन राइट्स में ज्यादा मुसलमान मारे गए। हुँ, ठीक है। तो फिर बॉम्बे के अंदर जब राइट्स शुरू हुए, और फिर कहते हैं कि ये आईएसआई के जरिए वहां पे बॉम्ब चलाए गए, ओके। तो कई सौ लोग बॉम्बे में मारे गए। पहले मुसलमान मारे गए, हुँ, लेकिन जब देखा कि मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं तो ये दाऊद इब्राहिम के ज़रिए ये करवाया गया। तभी दाऊद इब्राहिम इंडिया से एब्सकॉन्डिंग है ना, इस बिल्कुल, समवेयर, कहते हैं कराची बिल्कुल, में, बट वी डोंट नो। बिल्कुल। चलो, अब वो कोर्ट केस में जब गया तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसका फैसला ये था हुँ, कि इसका वन थर्ड दे दिया जाए सुन्नी बोर्ड को, जो वक्फ बोर्ड है मुसलमानों का। जी, वन थर्ड दे दिया जाए ये हिंदुओं को, और वन थर्ड एक और कोई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी उसको दे दिया जाए। ओके। लेकिन ये केस चलता रहा, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में फैसला जो दिया वो ये है कि क्रिमिनल एक्टिविटी तो वाकई है कि इन्होंने वहां पे हमला किया है हिंदुओं ने, और वहां पे मूर्ति रखी गई है। लेकिन फैसला अल्टीमेटली ये दिया गया कि राम मंदिर यहाँ पे बनेगा, और 5 एकड़ ऑफ लैंड दिए जाएंगे मुसलमानों को मस्जिद के लिए। करीब ही, ताकि वो अपनी मस्जिद बना लें। ओके। ठीक है। तब से ये फैसला हो चुका हुआ है, और तब शोर मचा था। मुझे भी पता है 92 में पाकिस्तान के अंदर जितने, जब ये वो हमला हुआ था ना, दिसंबर 6 की बात है, ओके। 1992 में, तो इधर ये नवाज शरीफ जो आजकल तो बड़े वो सेंसिबल बातें कर रहे हैं, और उनका भाई और ये सारे, बिल्कुल। इन्होंने लाहौर के सारे मंदिर जो है ना तोड़ दिए, ओह इन माय गॉड! इंक्लूडिंग जैन जैन मंदिर, जो हिंदुओं का मंदिर ही नहीं है। वो अकल की कमी है ना, इन्हें ये नहीं पता कि मंदिर भी कई मुख्तलिफ होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल मैं सही। तो रहने वाला हूँ मुज़ांका, तो जैन मंदिर बिल्कुल, हमारे करीबी है। तो ओके। इनकी वो हमाकतें तो हमें सब पता है। एनी हाउ, हुँ, अब इतनी देर के फैसले के बाद अब वो मंदिर बन रहा है, और जैसे आप बता रहे हैं वाकई कोई शोर शोर नहीं मैंने देखा, और पाकिस्तान में भी कोई शोर नहीं मचाया जा रहा, बिल्कुल। विच इज अ गुड गुड डेवलपमेंट। देखें, गुड साइन। ऐसे है कि इंडिया आफ्टर ऑल हिंदू मेजॉरिटी तो रहा, बिल्कुल, और उनका कंट्री है मुसलमानों ने सर। आके हमले करके उनके मंदिर गिराए भी। ओके, लेकिन ये बिल्कुल, भी झूठ है कि सिर्फ मंदिर गिराए, उन्होंने मंदिर बनाए भी, मुसलमानों ने। अब इंडिया में भी वन साइड स्टोरी बताई जाती है ना, और तो और अकबर ने तो बहुत बनाए, लेकिन जहांगीर के दौर में भी पैसे मिलते थे, शाहजहां के भी मंदिरों को मिलते थे, और औरंगजेब ने कई जगह बंदर अगर गिराए तो कुछ जगह मंदिर बनाए भी। ओके। तो ये सारी स्टोरी वन साइडेड किधर है नहीं है। लेकिन आज के दौर में जब आपने मेरे साथ झगड़ा करना है ना, तो हुँ, आप मेरी सारी अच्छाइयाँ भूल जाएँगे और मेरी सारी बुराइयाँ ले आएँगे। सही। राइट, मैंने लड़ना राइट। जो है आपके साथ। एग्ज़ैक्टली। राइट, तो राइट, राइट, राइट। ये इस तरह ही होता है, ये कोई इतनी बड़ी सरप्राइज़िंग बात भी नहीं है। हुँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदुओं का ये अगर मंदिर बनता है, और मुसलमान सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट के सामने एग्री कर गए हैं, तो ये अच्छी बात है। क्या फ़र्क पड़ता है बिल्कुल। यार? एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल सही। मैंने तो ये भी कहा है कि मथुरा और काशी जो उनकी होली प्लेसेस है, वहाँ पे भी अगर मंदिर बना दिया जाए, तो कोई इस्लाम खतरे में नहीं है और कोई मुसलमान खतरे में नहीं है। बिल्कुल सही। हाँ,
So that is my position and I've given you the whole historical background. अब आप सवाल राइट। करें। अच्छा डॉक्टर साहब बिल्कुल सही आपने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पूरा वो जिसे कहते हैं एक पिक्चर पेश की। मैंने इसलिए इंटरप्ट भी आपको नहीं किया बीच में कि आप पूरी कंप्लीट मैं आपकी बात सुन के ज़रा मुझे भी बेहतर तरीके से मैं समझ पाऊँगा। अच्छा डॉक्टर साहब फिर हम ये देखते हैं कि एक तो अभी जिस तरीके से 2024 में तकरीबन 32 साढ़े 32 साल के बाद ये बन गया। लेकिन लोग बहरहाल इससे एक मतलब खुशी का इज़हार कर रहे हैं, हालाँकि बहुत से दोस्त कह रहे हैं कि ये ना बेशक, किसी की फ़तह है, ना किसी की हार है, ना किसी की जीत है। लेकिन बहरहाल एक आपने जैसे कहा कि एक मतलब 70 या 80% हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है हिंदुस्तान इसलिए कहते हैं, अगर वो अपनी एक चीज़ बनाते हैं, तो इसमें बजाए इसके कि हम उस पे दुःख और अफ़सोस का इज़हार करें, खुश होना चाहिए। प्लस जो मस्जिद के लिए 5 एकड़ की ज़मीन और कहते हैं कि बड़ी खूबसूरत मतलब मैंने तो पिक्चर्स उनकी उसकी देखी है। बाकी जब जिस दिन इनॉग्रेशन होगी तो फिर सारा कुछ नज़र आएगा। कैसा देखते हैं कि एक रिलीजियस हार्मनी के तौर पे इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? मैं इतनी तो इस बेहद जजमेंट को तब मैंने रिएक्ट किया था जैसे होता है कि यार वो खुद ही एडमिट कर रहे हैं कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी थी, ये वो, ओके, तो जजमेंट ये है, वो है। मैंने भी कहा था, लेट मी पुट ऑन रिकॉर्ड। राइट, लेकिन विज़डम भी एक चीज़ है। राइट। कई दफ़ा बड़ा दिल होना चाहिए हकीकत को मान लेने के लिए। जी, बिल्कुल। अगर इससे आपके हिंदू जो ब्रेदरन वहाँ रहते हैं मुसलमानों के साथ, एग्ज़ैक्टली, अगर उनकी एक सेंस ऑफ वो जो है जस्टिस बिल्कुल, कायम होती है, तो क्या बुरा बिल्कुल, है यार? क्या बिल्कुल, बुरा है? एग्ज़ैक्टली। हाँ जी, क्या बुरा है मुझे बताएँ आप? कुछ बुरा नहीं है। एग्री सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद इस कैंपेन को और ये मथुरा काशी जो कर ले, उसके बाद ये एक ट्रेंड नहीं बन जाएगा बल्कि ये बात खत्म हो जाएगी। यही हुँ, कहा गया था बीजेपी के ये 3 मस्जिदों का जगह का मामला है, तो वहाँ पे तो 3000 पता नहीं 10,000 मस्जिदें हैं। अगर वो कायम रहें तो मुसलमानों को क्या नुकसान है? बिल्कुल। मुसलमानों को कभी दिल बड़ा भी करना पड़ेगा यार। बिल्कुल सही कहा हाँ आपने, जी, बिल्कुल सही। हमने क्या ज़्यादती नहीं की अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ। बिल्कुल। तो वो अपना उन्होंने 5 एकड़ भी दिलवा दिए हैं और वहाँ मस्जिद बन रही है। और साथ ही ये सुना है कि बहुत कम डिस्टेंस पे है ये दोनों। जो भी है ये हिंदुइज़्म का दिल बहुत बड़ा है, ये मानना पड़ेगा। हुँ, उनके ऊपर बाकी इतराज़ मेरे कई हैं, लेकिन जहाँ पे ये बातें आ जाती हैं, बहुत बड़ा दिल है। बिल्कुल। हमारा दिल पता नहीं कहाँ है यार, कभी तो सर हम वो मतलब हम हर या किस्म जो का हम झगड़ा सुनते डर थे कि जाता है। महमूद गज़नवी ने सोमनाथ के मंदिर के ऊपर 17 हमले किए थे। तो किए थे। सर ये वाली चीज़ें मतलब मैं ये कहता हूँ कि आज भी हम इसको बड़ा सपोर्ट करते हैं और बड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि किसी की अगर मंदिर आप तोड़ते हैं आपको मिलेगा क्या? मतलब एक बात है। क्या आपको चीज़ मिल जाती है? जिस तरह क्रिश्चियन का भी रिसेंटली हमने फैसलाबाद में देखा लास्ट 2022 हाँ, में, हाँ। जो कुछ उनके साथ हुआ, तो मतलब मुझे नहीं समझ आती कि किसी का आप मंदिर चर्च या एक गुरुद्वारा तोड़ के आपको मिल क्या रहा होता है? एक बात बता दूँ, सब यानी टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो पुराना तर्ज था ना, ए, फ़ातेह और हारने वाले का, उसमें यही था जी, कि जो जीत जाता है उसके वो मंदिरों को मस्जिद बना सकता है, वो मंदिर तोड़ के अपना मंदिर बना सकता है, ये भी होता रहा इंडिया के अंदर। ओके, राइट, और यूरोप की भी यही हिस्ट्री है कि जब द ब्रिटिश केम टू आयरलैंड तो उन्होंने सारी जो उनके चर्च हैं, उनको अपने घोड़ों के अस्तबल बना दिया था। हुँ, और जब मुसलमान गए हैं स्पेन में, तो जो वहाँ के चर्च तोड़ के वहाँ पे फिर मस्जिदें बनाई गई। फिर राइट, जब वहाँ पे मुसलमानों को निकाला गया 15वीं सदी के आखिर में, 16 सदी के शुरू में, जी, तो फिर वही मस्जिदों को चर्च बना दिया गया। तो लेट्स बी ऑनेस्ट, लेट्स बी फेयर कि ये एक दौर था जब यही हुआ करता था। हुँ, लेकिन जब से ये सेकुलर दौर आया है जिसमें इन चीज़ों को, मज़हब को अलग कर दिया गया है, उसके बाद ये करना बहुत गलत है। सही, अब ये करना बहुत गलत है। और हिंदुओं ने जो क्या किया या इंडिया ने कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, तो यही है ना कि चलो ये बिल्कुल, ये इसके एक हक में था। मंदिर ये एक मंदिर बन रहा है,
तो आप यहाँ पे मस्जिद भी बना दें और वो बन रही है। बिल्कुल बन तो रही है। इसमें बिल्कुल, क्या लॉस है यार? मुझे तो कभी समझ नहीं आई। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल अच्छा सही। ये भी बताएँ, इंडिया के अंदर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम इसके इनॉग्रेशन में हिस्सा नहीं लेंगे, तो वहाँ पे कुछ ऑपोज़िशन भी है। या ऑपोज़िशन मंदिर बनाने पे शायद इतनी नहीं है, बल्कि उसको पॉलिटिकली वो कहते हैं ये इस्तेमाल कर रहे हैं। हुँ, तो मैंने कहा ये भी ज़िक्र कर दिया जाए, क्योंकि मेरा ओके। काम है एवरीथिंग शुड बी ब्रॉट इन पब्लिक। एब्सोल्यूटली राइट। सर लास्ट क्वेश्चन जी, पीएम मोदी जिस वक़्त आए और जी। कहते हैं उनके जो फॉलोवर्स हैं या फिर इंडिया के लोग हैं बहुत ट्रस्ट करते हैं उनके ऊपर। वो जो बात कर देते हैं तो ऐसे होता है कि उनको ये इतना यकीन होता है कि जिसको हम कहते हैं ना पत्थर की लकीर। बल्कि उन्होंने एक स्लोगन भी बनाया है कि मोदी है तो मुमकिन है। इस हवाले से क्या कहेंगे जो ये वाली चीज़ की ये लोग तो खुश हैं उनसे सर हम जो मर्ज़ी कह दें या ठीक है। कांग्रेस जो मर्ज़ी कहे लेकिन लोग तो खुश हैं उनसे। ये स्लोगन अपनी जगह सही है, लेकिन ये एज़ अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट मैं जानता हूँ, ये ओके, कल्ट बना देती है एक लीडर को। हर लीडर का अच्छा एक्ट जो है उसकी तारीफ़ होनी चाहिए, और जब उसके एक्ट पे ओके। आप समझते हैं कोई गलती है तो उसको भी उस पे बात होनी चाहिए। क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। मैं उनमें से हूँ जो ओके, बिल्कुल सही। हाँ, तो ख़ैर ये मोदी जी की जो तारीफ़ लोग कर रहे हैं तो उनको पूरा हक है, और जो उनसे डिसएग्री करते हैं उनको भी पूरा हक है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे है। बिल्कुल सही है एंड तो दिस ये इज़ बैकग्राउंड है और ये मैच्योर होने की निशानी है। ज़बरदस्त, हाँ, ज़बरदस्त और दिस इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी जी। ख़ैर ये चीज़ें जो रिलीजियस हार्मनी है, मेरे ख़्याल में थोड़ा-सा जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि दिल बड़ा करने की ज़रूरत है और वो करना भी चाहिए। अगर एक डिस्प्यूट सॉर्ट आउट हो सकता है, तो उससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं है। अगर पीस आता है सोसाइटी के अंदर, तो वो सबसे शायद बेहतर चीज़ होती है। डॉक्टर साहब ने बड़ी तफ़सील के साथ हमें एक हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव है, वो दिया है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय थैंक यू वेरी मच